नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुखताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएम की अवेकनिंग पेनफुल क्यों होती है। यानी डिटेल में जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, डीएम की अवेकनिंग बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। इसका कारण है कि डीएम की आदत होती है कि अपने आप को स्ट्रोंग बताना। वो ये भी बताते हैं कि हमें किसी की याद नहीं आती। वो अपने ईगो को हर्ट भी नहीं करना चाहते, यानी वो अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाते हैं। वो डीएफ की तरह रो नहीं सकते, रो रो के नहीं दिखा सकते। वो अपना स्टेटस बनाए रहना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस समाज में, घर में, परिवार में बना रहे, अपना स्टेटस बना रहे। वो सारे दर्द स्टेटस के चक्कर में छुपाते हैं, मतलब उनका ईगो हर्ट न हो। और डीएफ की क्या आदत है, देखो, जो पेन डीएम को होता है अवेकनिंग के दौरान, ये पेन डीएफ पहले से झेल चुकी है। डीएफ की क्या आदत होती है, वो भी पावरफुल होती है। वो भी डीएम अपने को अपने डीएम से दूर करके अपने आप पे खुद काम करके, यानी उसको भी पेन होता है, उसको भी डीएम की याद आती है, डीएम के बारे में सोचती है, सब कुछ। लेकिन जो डीएफ है, अपने आप पे खुद पे काम करके अपने आप को बैलेंस कर लेती है। लेकिन डीएम किसी को बता नहीं सकता। डीएफ को ट्रिगर सिर्फ डीएम दे सकता है। डीएफ को ट्रिगर सिर्फ डीएम देता है। उसके ईगो को सिर्फ हर्ट डीएम करता है, और कोई दूसरा पर्सन नहीं कर पाता। क्योंकि जो डीएफ होती है इतनी पावरफुल होती है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको ट्रिगर दे दे। लेकिन डीएम के साथ होता क्या है, डीएम को तो दो दो तरफ से ट्रिगर मिलते हैं। एक तो उसकी डीएफ की तरफ से, और एक उनके कार्मिक की तरफ से, जिनके साथ वो हैं, वो भी उनको बुरी तरह ट्रिगर करते हैं। डीएम को डबल दर्द सहना पड़ता है। अवेकनिंग के दौरान डबल दर्द सहना पड़ता है। 5D में तो डीएफ उनको ट्रिगर देती है। डीएफ के इनर वर्क के जरिए जो सिग्नल, यानी टेलीपैथी के जरिए, आध्यात्मिकता के जरिए जो उनको ट्रिगर मिलते हैं, वो 5D के तो अलग मिलते ही हैं। 3D में उनके कार्मिक, उनके धंधे चौपट हो जाते हैं, उनकी दोस्ती यारी खत्म हो जाती है। उनकी कार्मिक पैसों की डिमांड करती है, हर चीज से उसको ट्रिगर करती है, उसको परेशान करती है। मतलब यानी 5D में तो आप लोग कर ही रहे हो उसको ट्रिगर, और 3D में उनकी कार्मिक करती है। आपको सिर्फ डीएम ट्रिगर करता है, जो डीएफ को है ना, सिर्फ डीएम ट्रिगर करता है। लेकिन डीएम को दोनों तरफ से ट्रिगर मिलते हैं, एक तो उनकी डीएफ की तरफ से और उनके कार्मिक की तरफ से। उनको चारों तरफ से परेशानियां झेलनी पड़ती है। डीएम की जिंदगी इसलिए पेनफुल, यानी जो अवेकनिंग होती है बड़ा पेनफुल होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि उनके दर्द को कोई समझ नहीं सकता। डीएम के दर्द को कोई समझ ही नहीं सकता। पहले तो वो बेचारे ईगो के कारण डीएफ को छोड़ देते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात ये आध्यात्मिक जर्नी है। हम जैसे 3D लेवल पे सोचें तो डीएफ को छोड़ देते हैं, लेकिन 5D लेवल की तरफ से वो अपनी डीएफ में सुधार लाने के लिए तरह तरह से ट्रिगर करते हैं, ताकि डीएफ है ना, अपने ऊपर काम करे और अपने आप को बैलेंस करे और उस एनर्जी तक ले जाए जहां पे दोनों का रियूनियन हो सके। लेकिन डीएम के साथ होता क्या है, डीएम को तो नॉर्मली दोनों तरफ से ट्रिगर मिलती है उनमें, पर जब चारों तरफ से डीएम
स्टक हो जाते हैं ना, चारों तरफ से परेशानी मिलती है, जब भी तो वो अवेकनिंग प्रोसेस उनकी चालू होती है और वो अवेकनिंग प्रक्रिया के दौरान उनको डबल दर्द सहना करना पड़ता है। भाई उनको आपके बिछड़ने का दर्द, आपसे दूर होने का दर्द, और आप जो 5D में उनको जो सिग्नल भेजते हो उसका दर्द, यानी वो ट्रिगर, ये तो एक हो गया। दूसरे उनको कार्मिक, उनके दोस्त यार हों, उनके रिश्तेदार हों, उनका परिवार हो, वो भी उनको ट्रिगर करते हैं। भाई चारों तरफ से उनका धंधा भी चौपट धीरे धीरे होने लगता है। क्या होता है कि आप दोनों साथ होते हो, बबल फेस में होते हो, तो दोनों की ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे ही आप दोनों सेपरेशन फेस में आते हो, दोनों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डीएफ अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को बैलेंस कर लेती है। उसी दौरान डीएम ईगो के कारण अपने आप पे इतनी आसानी से काम नहीं करता, वो टूटना नहीं चाहता इतनी आसानी से। लेकिन परमात्मा के यहाँ क्या होता है कि परमात्मा ने आपको इस जर्नी में भेजा है, तो कैसे भी करके आप दोनों को अवेकन यानी जागृत करेगा। उसके बाद ही तो दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी, जब भी तो आप दोनों का रियूनियन होगा। तो होता आप लोगों के साथ, ये डीएम के साथ यही होता है कि उसको फिर 3D में भी उसको परेशानी होने लगती है। 5D की तरफ से तो है ही, 3D की तरफ से भी ट्रिगर मिलने लगते हैं उनको, चारों तरफ से धोखा, उनकी कार में किसी थर्ड पार्टी के साथ है, यानी वो टेंशन, यानी उनको दुगना टेंशन मिलता है। आपको तो सिर्फ डीएम के, आपके डीएम के टेंशन है कि हमारा डीएम ऐसा है वो, लेकिन उनके साथ तो क्या है, चारों तरफ से परेशानी होती है। भाई उनके कार्मिक परेशान करते हैं, उनके बिजनेस में भी कमी होने लगती है, उनको हेल्थ इशू भी आने लगते हैं, उनको परिवार वाले भी परेशान करने लगते हैं। यानी उनकी जो अवेकनिंग प्रक्रिया होती है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपके डीएम जो डीएफ है ना, डीएफ की ज्यादा दर्द नहीं होता, सिंगल आपको तो सिर्फ आपके डीएम का ही ट्रिगर है, लेकिन सामने वाले डीएम को दुनिया भर के ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको अवेकन होने से पहले ये सारी सजाएं देता है, मत ताकि ये मुड़ के कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ मुड़े। फिर होता क्या है, चारों तरफ से परेशानियां झेलने के बाद डीएम फिर अपनी अवेकनिंग प्रोसेस जारी करता है, यानी वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपने आप को बैलेंस करता है। जैसे ही दोनों बैलेंस हो जाते हैं, डीएफ और डीएम, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, जिसको रियूनियन कहते हैं। ज्यादातर लोगों का वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो उनका रियूनियन ज्यादातर पहले ही हो जाता है, मतलब यानी जिसको हार्मोनियस रियूनियन कहते हैं ना, वो पहले ही हो जाता है। उसके बाद जो परमानेंट रियूनियन है, वो दोनों एनर्जी लेवल हाई करने के बाद परमात्मा उन दोनों को मिलाता है। कैसे भी करके इन दोनों को मिलाता है। देखो, मिलाने का मतलब ये नहीं कि हम 3D लेवल दुनिया में यानी 3D में मिले। मिलाने का मतलब यह है कि आप दोनों बैलेंस होने के बाद आप दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में रहते हो, वो भी 5D लेवल में, मतलब है ना, आप आत्मीय रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। इसी को आपका वो रियूनियन बोला जाता है दोस्तों। इसीलिए डीएफ से डीएम की अवेकनिंग प्रक्रिया बहुत पेनफुल होती है, उनको चारों तरफ से ट्रिगर मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।